हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर 18 चेंजेस इन द फैमिली एंड नेबरहुड, मतलब हमारी फैमिली में किस तरह से बदलाव होते हैं, जैसे जैसे समय पास्ट होते जाता है, बीतते जाता है, वैसे किस तरह से हमारे फैमिली में चेंजेस होते हैं वो इस लेसन में हम पढ़ेंगे। सो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाते रहूं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बच्चों, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब में मेरे इस चैनल के अलावा और भी 3 चैनल है जिनके नाम नीचे चल रहे हैं, आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 18 चेंजेस इन द फैमिली। फैमिली में किस तरह से चेंजेस होते हैं। तो इस फैमिली को एक नाम दे देते हैं भोसले। ओके, ये जो फैमिली है ये भोसले फैमिली है। तो इस भोसले फैमिली में 1950 में दो ही मेंबर है। इस भोसले फैमिली में 1950 में सिर्फ 2 मेंबर है। 1970 में देखिए, 1970 में भोसले फैमिली से मिस्टर भोसले इज नो मोर, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, वो छोड़कर चले गए। और मिसेस भोसले जो है वो यहाँ पर देखिए, ये है मिसेस भोसले। अब इनके दो बेटे हैं, मतलब इनका जो है एक बेटा है और उसकी शादी हो चुकी है, तो उनके घर में एक और मेंबर आ गया है ना। शादी होती है तो नया मेंबर हमारे घर में आता है या हमारे घर से एक मेंबर चला जाता है। ओके, तो लड़के की शादी हुई घर से तो एक मेंबर हमारे घर में बढ़ जाएगा, अगर लड़की की शादी हो रही है तो वो दूसरे के घर चली जाएगी। तो मेंबर कम या ज्यादा हो जाते हैं या माइग्रेट हो जाते हैं मैरिज की वजह से। तो यहां पर देखिए, मिस्टर भोसले तो अब नहीं रहे, मिसेस भोसले बूढ़ी हो चुकी है, ये उनका बेटा है और ये उनकी बहू है और ये उनकी पोता और पोती है। तो 1950 में इनकी फैमिली में सिर्फ 2 मेंबर हुआ करते थे। 1917 में इनके फैमिली में 5 मेंबर्स हो गए। ओके, उसके बाद ईयर 1990 में देखते हैं। ईयर 1990 में ये जो है मिसेस भोसले जो है वो बूढ़ी हो चुकी थी, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही। शी इज नो मोर एंड शी पास्ड अवे। और अब देखिए, ये दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। अब बचे कौन इस फैमिली में? 4 लोग ही बचे। ओके, तो जो मिस्टर भोसले हैं ये उनका बेटा है, ये उनकी बहू है और ये जो छोटे बच्चे हैं ये देखिए अभी इतने बड़े हो चुके हैं। अभी ये फैमिली में 4 पीपल्स है। उसके बाद टुडे, अब ये आज की कंडीशन देखिए। आज की कंडीशन में ये जो मिस्टर भोसले और उनकी जो वाइफ है, अब ये दोनों बूढ़े हो चुके हैं और ये है देखिए ये, और ये इनकी वाइफ है ये। ओके, और इनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं, ये इनका बड़ा बेटा है और ये इनकी पत्नी है और ये दोनों इनके बच्चे हैं। साथ में इनकी जो बिटिया थी उसकी शादी हो गई एंड वो किसी और के घर चली गई। तो इसमें देखिए फैमिली मेंबर्स किस तरह से चेंजेस होते हैं। ओके, सो लुक हियर, नाउ इन दिस फर्स्ट पिक्चर देयर आर ओनली टू मेंबर्स, हियर आर 5 मेंबर, हियर 4 मेंबर एंड हियर 6 मेंबर नाउ। सो इस तरह से फैमिलीज में चेंजेस होते रहते हैं, समय के अनुसार बदलाव होते रहता है। फैमिली छोटी बड़ी भी होते रहती है। कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, अब ये बूढ़े हो गए हैं, ये बूढ़े हो गए तो ये चले जाएंगे। ओके, ये गुजर जाएंगे, ये इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो इस फैमिली में फिर से 4 ही लोग रह जाएंगे। सो नाउ ट्राई दिस, गैदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। आप अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से अपनी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, देखिए, हाउ मेनी पीपल वेयर देयर इन योर फैमिली इन ईच ईयर शोन अबाउट। ऊपर जो ईयर शो किए गए हैं, जैसे 1950 में आपकी फैमिली में कितने लोग हुआ करते थे, 1970 में कितने हुआ करते थे, 1990 में कितने हुआ करते थे और आज कितने हैं वो तो आपको पता ही है। सो डिड द नंबर ऑफ पीपल इन योर फैमिली चेंज एवरी टाइम। क्या आपको यह भी पता करना है, पूछना है कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया क्या हमारे भी फैमिली से मेंबर्स कम या ज्यादा होते गए। सो हाउ डिड द चेंजेस अक्यूर, ये चेंजेस कैसे होता है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं ये चेंजेस कैसे होता है। ईच फैमिली में हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल, हर फैमिली में अलग अलग नंबर ऑफ पीपल होते हैं। किसी फैमिली में 2 होते हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, कोई न्यूक्लियर फैमिली मतलब छोटी, कोई बहुत बड़ी फैमिली होती है। तो नंबर ऑफ पीपल अलग अलग होते हैं अलग अलग फैमिली में। दिस नंबर डज नॉट रिमेन द सेम, और ये नंबर सभी का एक जैसा नहीं होता है ना, किसी की फैमिली में कम, किसी की फैमिली में ज्यादा लोग होते हैं। एज टाइम पासेस, मतलब जिस तरह से जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, इट में इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये जो फैमिली मेंबर्स के नंबर है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर या तो इंक्रीज होते हैं या तो बढ़ते हैं या डिक्रीज होते हैं या घटते हैं। इंक्रीज होना यानी बढ़ना, डिक्रीज होना यानी घटना।
तो नंबर ऑफ फैमिली के मेंबर जो होते हैं, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, ये फैमिली के मेंबर बढ़ते भी चले जाते हैं और घटते भी चले जाते हैं। सो मैरिज इज वन रीजन फॉर सच अ लॉस और गेन। मैरिज एक कारण हो सकता है कि कोई व्यक्ति आता है या कोई व्यक्ति चले जाता है, लॉस और गेन। मैरिज एक रीजन हो सकता है। जैसे कि देखो, ये पहले भोसले जी अकेले थे, फिर उनके शादी की है, तो यहां पर ये 2 लोग हो गए। ओके, उसके बाद देखिए इनकी फैमिली बढ़ती चली गई, पर जब ये गुजर गए तो फिर ये इनकी फैमिली में से एक मेंबर कम हो गया। फिर इनके बेटे की शादी हुई तो इस फैमिली में एक और मेंबर आ गया, है ना। तो ये जो मैरिज है, मैरिज एक रीजन हो सकता है लॉस और गेन का। जैसे बिटिया है, शादी होके चली जाएगी, घर से एक मेंबर कम हो जाएगा। बेटा है, शादी करके एक बहू लाएगा, है ना, तो घर में एक मेंबर बढ़ जाएगा। सो यू मे हैव सीन एन आंट or a cousin's wife joining our family after getting married। आपने देखा होगा कि अगर आपके अंकल की शादी हो गई या आपके किसी भाई की शादी हो गई, तो आंटी या भाभी हमारे घर में आ जाते हैं, है ना। तो वो किसी और फैमिली से थे, पर शादी होने के बाद अब वो हमारे फैमिली का हिस्सा हो चुके, इस फैमिली आ गए, इस फैमिली में आ गए, तो फैमिली में एक मेंबर यहां पर इंक्रीज हो जाता है। और अनदर आंट और कजिन गेट मैरिड एंड जॉइनिंग अनदर फैमिली। और जैसे हमारे घर में जैसे बुआ है या दीदी है, जब उनकी शादी हो जाती है तो वो दूसरे फैमिली में जाके ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब हमारे फैमिली से एक मेंबर कम हो जाता है। सो द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू बर्थ एंड डेथ। और इसी तरह से जैसे मैरिज, जैसे शादी होती है तो एक पर्सन घर में बढ़ता है या एक पर्सन कम हो जाता है, उसी तरह से जन्म और मृत्यु, बर्थ यानी जन्म और डेथ यानी मृत्यु। तो जब जन्म होता है, ओके, बर्थ होता है, तो बर्थ होने पर भी हमारे घर में नंबर्स ऑफ पीपल बढ़ते हैं, एक नया व्यक्ति हमारे घर में आता है, और डेथ होने पर हमारे घर से एक व्यक्ति कम हो जाता है। तो बर्थ और डेथ ये भी रीजन है फैमिली में मेंबर्स का कम होने या बढ़ने का। अ फैमिली ग्रो व्हेन द न्यू जनरेशन इज बोर्न। जब नई जनरेशन आती है, जब घर में बच्चे पैदा होते हैं, तो नई, उसे कहते हैं नई जनरेशन आना। और जब नई जनरेशन आती है तो फैमिली ग्रो करती है, फैमिली बढ़ती चली जाती है। व्हेन मेंबर ऑफ फैमिली पास अवे ड्यू टू रीजन लाइक ओल्ड एज, इलनेस और एक्सीडेंट, द नंबर ऑफ इट्स मेंबर इज रिड्यूस। तो कई बार कुछ घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से हमारे घर के लोग कम हो जाते हैं। जैसे कि ओल्ड एज हो गया, मतलब लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो बूढ़े होने के बाद फिर वो इस दुनिया से चले जाते हैं। इलनेस, अगर कुछ बीमार हो गए तो बीमार की वजह से उनकी डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसके कारण घर के मेंबर्स जो होते हैं वो कम हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। समटाइम्स चिल्ड्रन इन अ फैमिली गो टू अदर प्लेसेस फॉर देयर एजुकेशन। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपना घर छोड़ के दूसरे शहरों में रहने के लिए चले जाते हैं, गांव से निकलकर शहरों में आ जाते हैं, छोटे शहर से निकलकर बड़े शहरों में चले जाते हैं। तो इसमें भी फैमिली छोटी होनी शुरू हो जाती है। ऑल्सो सम मेंबर्स टेक अप जॉब और ऑक्यूपेशन इन अदर प्लेसेस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने, जो घर के जो बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं, दे टेक अप जॉब्स, उन्हें जॉब लग जाती है, जॉब मिल जाती है, या फिर कोई उनका रोजगार, कोई ऑक्यूपेशन होता है, कोई व्यवसाय होता है, और उस सिलसिले में वो भी घर से माइग्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अदर लाइव्स देयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो देखो, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू लाइव देयर, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इन ऑर्डर टू लाइव देयर, मतलब अपने जीवन जीने के लिए, अपनी जीवनी अच्छे से चलाने के लिए लोग क्या करते हैं, कमाने खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसे कहते हैं माइग्रेशन होना। माइग्रेट होना मतलब एक जगह से, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पर रहने चले जाना। सो दस ड्यू टू माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन के कारण, मैरिज के कारण, बर्थ के कारण, डेथ के कारण, द नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली गोज ऑन चेंजिंग। हमारे फैमिली में जो नंबर्स ऑफ पीपल होते हैं, दे आर गोज ऑन चेंजिंग, वो कम ज्यादा होते चले जाते हैं, बदलते रहते हैं। इट इज नॉट ओनली इन अवर फैमिली दैट वी सी दीज चेंजेस। ये फैमिली सिर्फ हमें हमारे ही फैमिली में नजर नहीं आते, ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस सिर्फ हमें हमारे ही फैमिली में नजर नहीं आते, दे ऑक्यूर इन द एंटायर सोसाइटी।
पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में ऐसा ही चलते रहता है। सभी के फैमिली के साथ ऐसा ही होता है। कोई नया व्यक्ति हमारे घर में आता है, कोई व्यक्ति हमारे घर से चला जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं बर्ड्स ऑल्सो माइग्रेट। जिस तरह से हम इंसान माइग्रेट होते हैं, हम पीपल्स माइग्रेट होते हैं, उस तरह से बर्ड्स भी माइग्रेट होते हैं, एनिमल्स भी माइग्रेट होते हैं। सो मेनी बर्ड्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। बहुत सारे बर्ड अपने खाने की तलाश में और एक अच्छे घर की तलाश में, जो उनके लिए सुरक्षित हो, सुरक्षित जगह की तलाश में और खाने की तलाश में, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। हैव यू सीन अ फ्लोक ऑफ सॉन फ्लाइंग इन अ वी फॉर्मेशन इन द स्काई। क्या आपने वी शेप में फ्लोक ऑफ सॉन को उड़ते हुए देखा है? वह आसमान में किस तरह से उड़ते हैं, आइए हमको आपको बताते हैं। जैसे कि इस तरह, जैसे ये एक पंछी है, तो ये इस तरह से, मैं ऐसे बना लेता हूं, ये एक पंछी है, तो इस तरह से ये उड़ते चले जाते हैं, इस तरह से वी शेप में ये उड़ते हैं। एक इनका लीडर सामने होता है और फिर ये इस तरह से उड़ते हुए चले जाते हैं, वी शेप में ये उड़ते हुए चले जाते हैं। वी शेप में इसलिए उड़ते हुए चले जाते हैं, अगर ये एक के पीछे एक रहेंगे तो सभी को आगे का रास्ता नहीं दिखाई देगा। और इस तरह से उड़ने पर एक इनका एक लीडर होता है जो इनको सही जगह पर लेकर जाता है और सभी आगे का रास्ता देख पाते हैं, इसलिए ये वी शेप में उड़ते हैं। तो आपने स्वान का फ्लॉक देखा होगा, स्वान मतलब होते हैं हंस। आपने हंस जो होते हैं उड़ते हैं, उनका आपने झुंड देखा होगा, फ्लॉक देखा होगा, है ना। और ज्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो पक्ष्यांचा थवा, आपने वो देखा होगा। सो आसमान में वो उड़ते रहता है। सो हैव यू हियर्ड अबाउट द ब्यूटीफुल फ्लैमिंगोस। क्या आपने सुंदर फ्लैमिंगोस को देखा है? Every year they migrate from one place to another at the fixed time. फ्लैमिंगो हर साल फिक्स समय में वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। Some bird fly far away while other do not go very far. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत दूर दूर तक उड़ते हैं। आप स्टैंडर्ड थर्ड में या फिफ्थ में, मे बी मुझे याद नहीं आ रहा है, द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर करके एक पंछी, एक लेसन आप पढ़ोगे, द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर। वो अपने पूरे लाइफ में कितने तो भी लाख किलोमीटर उड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो बहुत दूर दूर का सफर तय करते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। सो वी कैन सी फ्लैमिंगोज एट सेवरल प्लेसेस इन महाराष्ट्र बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च। अक्टूबर से मार्च के बीच में हमें फ्लैमिंगो महाराष्ट्र में कई जगह पर दिखाई पड़ते हैं। हमारे मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं एक्चुअली मैं गोंदिया शहर से हूँ, जो महाराष्ट्र का लास्ट बॉर्डर है, नागपुर से थोड़ा आगे। तो यहाँ से एक 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक तालाब है जिसका नाम है झिलमिली, जो कि बहुत ही फेमस है फ्लैमिंगोज बर्ड के लिए। वो यहाँ पर आते हैं एवरी ईयर। सो बर्ड फ्लाई इन अ फ्लोक एवरी, इवन दो दे स्टे टुगेदर इन अ फ्लॉक। तो बर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा फ्लोक में, मतलब झुंड में रहना पसंद करते हैं और झुंड में ही उड़ते हैं। दे डू नॉट हैव फैमिलीज और नेबरर लाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे कि हम फैमिली को लेकर चलते हैं, वैसे उनकी फैमिली नहीं होती। फैमिली मीन्स उनका एक ग्रुप होता है। ओके, हम कैसे हैं, मम्मी पापा बच्चे दादा दादी सब मिलकर रहते हैं, पर इनके साथ ऐसा नहीं होता है। बर्ड्स या एनिमल, इनके बच्चे, ये अपने बच्चों की सुरक्षा तब तक ही करते हैं जब तक वो खुद के लिए कैपेबल ना हो जाए। जैसे ही वो कैपेबल हो जाते, बाद में वो सब इधर उधर बिखर जाते हैं। तो इनकी स्पेशल ऐसे फैमिलीज को लेकर ये नहीं चलते हैं, हाँ, पर रहते हैं साथ में ही है, झुंड में ही है। सो कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर ऑफ द स्टैम्प गिवन अलोंग साइड। ये जो कुछ स्टैम्प्स दिए हुए, इस स्टैम्प को देखिए। व्हिच चेंजेस आर डेपिक्टेड ऑन दिस स्टैम्प। इस स्टैम्प पर आपको किस तरह के बदलाव नजर आ रहे हैं, आइए देखते हैं। व्हेन अ मेंबर ऑफ, हम पहले इधर देख लेते हैं चेंजेस। ओके, दिस चेंजेस वी हैव टू सी अवरसेल्फ। सो लुक हियर, ये पोस्टल स्टैम्प है, मतलब किसी लेटर को जब हम एक जगह से दूसरी जगह डिस्पैच करते हैं, मतलब भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो उसके ऊपर एक टिकट लगाया जाता है, उसे कहते हैं पोस्टेज। तो ये जो पोस्टेज है, ये उस समय का है जब कपड़ा बनना शुरू हुआ था, मतलब देश की तरक्की। ये जो सारे स्टैम्प है, ये हमें देश की तरक्की दिखा रहे हैं। जब देश ने, इस दुनिया ने, जब देश ने कपड़ा बनाना शुरू किया था,
ये उस समय का स्टैंप है। यहाँ पर आपको क्लॉथ फैक्ट्री नजर आ रहा है। ये जो स्टैंप है ये देखिए, ये जय जवान जय किसान, भारत ने जब खेती करना शुरू किया था, ओके, खेती को जब मतलब काफी ज्यादा महत्व मिला था, उस समय का स्टैंप है जय जवान जय किसान का। इसमें देखिए लोग खेती करते हुए नजर आ रहे हैं, ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद यहां पर देखिए जैसे ट्रेन शुरू हुई, रेलवे जब शुरू हुई, तो यहां पर इंडियन रेलवे का यहां पर फोटो दिया गया है। ओके, जैसे जमाना कैसे बदलते गया, पहले ये स्टैंप आया होगा, फिर ये आया होगा, फिर ये आया होगा, या फिर ये पहले ही आया होगा, ये आया होगा, फिर ये, उसके बाद ये डाक टिकट शताब्दी। यहां पर देखो इंडियन पोस्टेज, एयर अलायंस, ये किसका है, ये देखिए यहां पर जो कबूतर है, ओके, ये क्या कर रहा है, ये संदेशा लेकर जा रहा है, और एरोप्लेन भी उड़ रहा है। तो यहां पर एक तरक्की हुई है ये, और ये कब की फुटेज है, 1854 टू 1945, 1854 टू 1954, हाँ ठीक है, 1854 टू 1954 के लिए ये स्टैंप बनाए गए थे। और यहां पर देखिए इसके बाद जब टेलीफोन की तरक्की हुई, ओके, टेलीफोन जब डिस्कवर हुए, उस समय का ये पोस्टल स्टैंप है। तो ये अलग अलग स्टैंप हमारी अलग अलग तरक्की को दर्शाता है, हमारे अलग अलग बदलाव को दर्शाता है। सो व्हेन अ मेंबर ऑफ फैमिली गोज फॉर वे फॉर सम रीजन, ही स्टे in touch with the family through letter, telephone, calls, and now the internet. These modern means of communication have brought the world closer together. तो देखो, जैसे ही when a member of the family goes far away, जैसे जैसे हमारे फैमिली के मेंबर हमसे दूर जाने लगते हैं किसी रीजन से, जैसे पढ़ाई का रीजन हो, मैरिज हो गई हो, जॉब से रिलेटेड हो, किसी रीजन से वो हमसे दूर चले जाते हैं, ही स्टे इन टच, और पर भी वो हमसे टच में रहते हैं। जब भी फैमिली में कोई फंक्शन होता है या फेस्टिवल होता है, वो वापस घर पे आते हैं। सो ही स्टे इन टच विथ फैमिली थ्रू लेटर्स, लेटर्स के थ्रू वो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हमें चिट्ठी लिखकर भेजते हैं, हम उन्हें भेजते हैं, टेलीफोन कॉल्स है ना, फोन पे बातें करके हमसे कनेक्ट रहते हैं, इंटरनेट के थ्रू है ना, मेल, ईमेल, व्हाट्सएप के थ्रू वो हमसे कनेक्टेड रहते हैं। ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्राउट द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर, और ये जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन ने पूरी दुनिया को एक दूसरे के करीब ला लिया है। फ्रॉम एंशियंट टाइम टू द प्रेजेंट, द नेचर ऑफ अ फैमिली हैज अंडरगोन मेनी चेंजेस। बहुत पहले से ही हम देखते आ रहे हैं, मतलब फ्रॉम एंशियंट टाइम टू प्रेजेंट, पुराने जमाने से लेकर आज तक, एंशियंट टाइम टू प्रेजेंट, तब से लेकर आज तक, नेचर ऑफ अ फैमिली हैज अंडरगो मेनी चेंजेस। फैमिली में बहुत सारे बदलाव आए हैं, है ना, कई अभी फैमिली, कोई न्यूक्लियर फैमिली, किसी के पास बड़ी फैमिली है, कई फैमिलीज में चेंजेस आए हैं। व्हेन मैन टूक अप एग्रीकल्चर फॉर दिस लाइवलीहुड, ही सेटल्ड डाउन इन वन प्लेस। इंसान जब से रहने लगा था इस दुनिया में, लाइवलीहुड मतलब जब से वो इस दुनिया में पैदा हुआ, रहने लगा, जब से उसने खेती करना शुरू किया, तब से वो सेटल्ड हो गया एक प्लेस में। देखो, खेती करने के लिए हमें जमीन चाहिए, और खेती ऐसी तो नहीं है कि आज फसल उगा लिए, कल आज लगा लिया, कल उग गए, परसों काट लिए, नरसों खा लिए और चल दिए, ऐसा तो नहीं है। फसल लगाने से लेकर उगने तक के 4-5 महीनों का समय लगता है। फिर ऐसे में किसान को फसल लगाना है, उसकी देखभाल करनी है, देखभाल करने के लिए उसे उसके पास ही रहना पड़ेगा, उसी जगह पर रहना पड़ेगा। तो इंसान ने जहां पर जमीन अपनी चुनी अपनी फसल उगाने के लिए, वहीं पर उसने अपना घर भी बना लिया। ऐसा करते 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 शहर, मतलब घर से बस्ती, बस्ती से कस्बे, कस्बे से गांव, और गांव से शहर बनने लगे। अ लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू डू द वर्क नीडेड इन एग्रीकल्चर। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर का काम करने लगे। देयरफॉर मेनी रिलेशन स्टे टुगेदर एंड फॉर्म बिग फैमिली। और देखो, अब एग्रीकल्चर करना, एग्रीकल्चर में बहुत सारा वर्क होता है, लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू डू वर्क नीडेड इन एग्रीकल्चर। खेती करने के लिए, खेती में बहुत मेहनती काम होता है, और मेहनती काम करने के लिए अकेले से नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। इसलिए क्या होते गया, एक ही जगह पर सारे लोग रहने लगे, फैमिली बढ़ने लगी, परिवार में लोग ज्यादा होने लगे। ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा काम करेंगे, तो ज्यादा फसल उगाएंगी, है ना, ज्यादा तरक्की होगी। तो इस तरह से सोच रखते हुए फैमिलीज में मेंबर बढ़ने लगे। एज द फैमिली ग्रो, जैसे जैसे फैमिली ग्रू होने लगी, बढ़ने लगी,
इट बिकम इम्पॉसिबल टू फीड एवरीवन थ्रू फार्मिंग अलोन। अब देखो फैमिली बढ़ने लगी, अब फैमिली बढ़ी तो फैमिली में लोग ज्यादा हो गए, और लोग ज्यादा हो गए तो खाने वाले बढ़ गए, खाने वाले बढ़ गए तो फसल कम हो गई, है ना। अब फसल तो उतनी ही होती थी पर खाने वाले बढ़ गए, अब पेड़ ज्यादा बढ़ गया है तो उसे खाना भी ज्यादा लगेगा, तो लोग मेंबर्स ज्यादा हो गए तो खाना भी ज्यादा लग गया, तो अकेली खेती अब इसे फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो गया था। सिर्फ खेती की मदद से फैमिली को चलाना मुश्किल था। सो ट्रेड एंड अदर न्यू ऑक्यूपेशन डेवलप, तो फिर अलग अलग व्यवसाय और अलग अलग ऑक्यूपेशन ये सब डेवलप होने लगे। सिटीज बिगन टू ग्रो, और धीरे धीरे शहर बनने लगे। पीपल बिगन टू माइग्रेट टू प्लेस वेयर दे कुड फाइंड वर्क, लोगों को जहां पर काम मिलने लगा वहां पर वो जाने लगे, काम की तलाश में इधर उधर भागने लगे। बिग फैमिली वेयर स्कैटर्ड इनटू मेनी स्मॉल सिटीज, और जो बड़ी बड़ी फैमिली है वो बड़े बड़े शहरों में फैलने लगे। बिग फैमिलीज वेयर स्कैटर्ड, फैमिली जो है वो स्कैटर्ड होने लगी। स्कैटर्ड होना यानी फैलना, फैलते जाना। तो फैमिली में 10 मेंबर है तो कोई यहां चले गया, कोई वहां चले गया, कोई कहां चले गया, गिन के 2-3 मेंबर फैमिली में रह जाते हैं, और बाकी के लोग फैमिली छोड़कर चले जाते हैं अपनी जीवनी करने के लिए, जहां पर काम मिला वहां पर रहने के लिए वो चले जाते हैं। इन रिसेंट ईयर, अभी का अगर हम टाइम देखें, द नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू अदर स्टेट एंड कंट्रीज फॉर वर्क एंड एजुकेशन हैज इंक्रीज ग्रेटली। तो अभी का समय अगर हम देखें, नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू स्टेट एंड कंट्रीज, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में लोग जा रहे हैं। किस चीज के लिए? एजुकेशन के लिए, है ना, एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए। कई लोग होंगे ना आपके आसपास वाले कि भाई उनका बेटा तो अमेरिका में जॉब करता है, उनका बेटा दुबई में जॉब करता है, उनका बेटा उधर गुजरात में रहता है। तो कई फैमिलीज आपने देखी होंगी जिनकी फैमिली में से जो फैमिली मेंबर होते हैं वो चले जाते हैं छोड़कर अपने जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए। मेनी फैमिली हैव वन ऑफ देयर मेंबर लिविंग अबोर्ड और इन अनदर सिटी इन आवर ओन कंट्री। बहुत सारी फैमिलीज है, मेनी फैमिली हैव वन ऑफ देयर मेंबर लिविंग अब्रॉड, सॉरी अबोर्ड नहीं अब्रॉड। तो कई फैमिली हमारे आसपास होती है, उसमें से एक आधा मेंबर जो वो अब्रॉड चले जाता है या फिर अनदर सिटी या फिर दूसरे शहर में चले जाता है रहने के लिए, जैसे कि कोई दूसरे देश चले गया या कमाने खाने के लिए दूसरे शहर चले गया। देयरफॉर द फैमिली सिस्टम इज ऑल्सो चेंजिंग, और इसलिए जो फैमिली सिस्टम है वो बदलता जा रहा है। जस्ट एज देयर आर चेंजिंग इन फैमिली देयर आर चेंजेस इन नेबरहुड टू, जिस तरह से फैमिली में बदलाव होते हैं उस तरह से पड़ोस में भी बदलाव होते हैं, है क्या नहीं। जैसे मान लो आपके किराए वाले हैं, आपके घर पे आए, वो किराए से रह रहे हैं, वो आए थे तब वो 2 फैमिली थी, फिर वो 3 हो जाती है, 4 हो जाती है, कभी वो छोड़ के चली जाती है, फिर नई फैमिली आ जाती है। तो ये माइग्रेशन और ये चेंजेस ये होते रहते हैं। सो कलेक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी 3 फैमिली लिविंग नियर यू, आपके आसपास जो भी 3 फैमिली रहती है आप उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। क्या कलेक्ट करना है? विच इज देयर होम टाउन नेटिव प्लेस, पूछिए कि आपका होम टाउन कौन सा है या नेटिव प्लेस का कौन सा है, मतलब आप एक्चुअली हो कहां से। आप जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना गांव छोड़ के शहर में आ जाते हैं, तो वो बताएंगे हम उस गांव के हैं, अभी हम शहर में रहने आए हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो माइग्रेट हुए हैं। व्हेन एंड दे डिड द पीपल मूव फ्रॉम देयर होम टाउन टू दिस प्लेस, व्हेन एंड व्हाई, वो कब माइग्रेट हुए, कब वो इस जगह पर आए और वो क्यों आए, ये आपको कारण पूछना है। व्हेन एंड व्हाई डिड द फैमिली मूव फ्रॉम देयर होम टाउन टू दिस प्लेस, वो इस प्लेस में कब आए, क्यों आए, है ना। तो वो बताएंगे कि हम आए 4-5 साल हो गए या 10-12 साल हो गए, या हमारे पेरेंट्स माइग्रेट हुए थे, हम तो यही पैदा हुए। क्यों आए? तो काम के सिलसिले में आए, जॉब के सिलसिले में आए या पढ़ाई के सिलसिले में आए, वो सब जो भी रीजन है वो आपको बताएंगे। सो व्हाट चेंज डिड दे सी हियर, और आपने यहां पर क्या चेंज देखा, आपको ये भी पूछना है। देखो अगर हम शहर से गांव में रहने जाएंगे तो हमें अलग चेंजेस नजर आएंगे, है ना। गांव से शहर में आएंगे तो अलग चेंजेस होंगे, सभी के लिए अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं। पीपल माइग्रेट फॉर जॉब्स, पीपल जॉब्स के लिए माइग्रेट होते हैं, ऑक्यूपेशंस के लिए जो माइग्रेट होते हैं
एजुकेशन मतलब पढ़ाई के लिए माइग्रेट होते हैं। एज वी माइग्रेट, जैसे जैसे हम माइग्रेट होते हैं, स्थानांतर होते हैं, स्थानांतरण, स्थानांतर मतलब स्थान को बदलना। ओके, जब हमारा स्थान बदलता है, हमारी जगह बदलती है, हमारी प्लेस बदलती है, जब हम माइग्रेट होते हैं, वी सी द डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री, हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी नजर आती है। जैसे कि आपके आसपास कोई गुजराती रहेगा, कोई बंगाली रहेगा, है ना, कोई कन्नड़ केरला वाला रहेगा, कोई मराठी रहेगा, है ना, कोई हिंदी साइडर रहेगा, अलग अलग जगह के लोग हमारे साथ रहते हैं। सो वी आर इंट्रोड्यूस द डिफरेंट फेस्टिवल, और हमें अलग अलग फेस्टिवल के बारे में, अलग अलग फूड के बारे में, अलग उनके कॉस्ट्यूम्स के बारे में और उनके ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है ना। जैसे मान लीजिए कोई बंगाली आपके घर में रह रहा है और कोई मराठी आप है, तो आपको उनके ट्रेडिशन पता चलेंगे, उनको आपके ट्रेडिशन पता चलेंगे, आपको उनके फेस्टिवल पता चलेंगे, उनको आपके फेस्टिवल पता चलेंगे, उनको आपके फूड पता चलेंगे, आपको उनके फूड्स पता चलेंगे। सो एट द सेम टाइम वी ऑल्सो रियलाइज दैट ह्यूमन बींग्स वी आर ऑल अलाइक, भले हम सब अलग अलग हैं, पर ह्यूमन बींग्स ही तो है, और हम ह्यूमन बींग सब एक है, हम सब एक है। सो सम पीपल नीड माइग्रेट फ्रीक्वेंटली फॉर वर्क, कई लोगों को बार बार माइग्रेट होना पड़ता है काम के लिए, कभी यहां ट्रांसफर हो गई, कहीं वहां ट्रांसफर हो गई, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। सुगर कैन हार्वेस्टर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड अदर लाइक देम कीप मूविंग टू प्लेस वेयर दे कैन फाइंड वर्क। शुगर कैन हार्वेस्टर मतलब गन्ने की खेती करने वाले, और कंस्ट्रक्शन वर्क, हार्वेस्टर मतलब गन्ने की खेती नहीं बोलेंगे, शुगर कैन हार्वेस्टर मतलब फसल काटने वाले। ओके, गन्ने की फसल काटने वाले, या फिर दूसरों का घर बना बना कर देने वाले जो लोग होते, कंस्ट्रक्शन वर्क जो करते हैं वो, एंड अदर लाइक देम, और इनके अलावा और भी इनके जैसे जो लोग होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे गांव में कोई मजदूर है या फिर कोई मिस्त्री काम कर रहा है, घर बना रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, तो उसे वो शहर में जाता है, क्योंकि शहर में उसे ज्यादा काम मिलेगा, ज्यादा बिल्डिंग्स होती है, ज्यादा बिल्डिंग बनानी पड़ती है, उसे बड़ा बड़ा काम मिलता है, इसलिए वो अपने जॉब के सिलसिले में, वर्क के सिलसिले में वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। सो वेर एवर एंड वेन एवर दे माइग्रेट, तो वो जब भी माइग्रेट होते हैं, देयर चिल्ड्रन आर गिवन एडमिशन इन द लोकल स्कूल, तो उनके बच्चों को लोकल स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए चालू सेशन में आपके पेरेंट्स की ट्रांसफर हो गई, जैसे आपने फर्स्ट सेमिस्टर तक आपने किसी स्कूल में पढ़ा, ओके, आप नागपुर में आपने दिवाली की एग्जाम तक आपने पढ़ाई की, ठीक है, उसके बाद आपके पेरेंट्स की ट्रांसफर हो गई मुंबई के लिए। ओके, तो आफ्टर दिवाली वैकेशन आप मुंबई में शिफ्ट हो जाएंगे, और वहां पे किसी भी स्कूल में आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, ट्रांसफर हुई है तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा। नाउ कैन यू टेल, अब ये देखिए क्या कहता है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं। देखिए अलग अलग जगह की ये पिक्चर है। देखिए हम इस पिक्चर से क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। लुक हियर, यहां पर देखिए सभी लेडीजें एक साथ बैठी है, एक साथ बैठी है और आपस में बातें कर रही हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये लोग मिलकर कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। यहाँ पर ये खेल मतलब सोसाइटी में सभी लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, मिलकर खेल रहे हैं, है ना, मिलकर बातें कर रहे हैं। दे पासेस देयर टाइम, है ना, वो अपना एक समय व्यतीत कर रहे हैं साथ में। यहाँ पर देखो ये दो लेडीज है, अपने घर का कुछ सामान लेन देन कर रही है ना। जैसे कि हमें पड़ोस में अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और हमारे पास ना हो तो हम अपने पड़ोसी से ले लेते हैं, बाद में हम उन्हें वापस कर देते हैं, तो एक मदद के तौर पर। जैसे यहाँ पर देखिए ये बच्चा स्कूल गया था, घर वापस आया, इसकी मम्मी कहीं और चली गई कुछ काम से, तो इन्होंने क्या किया, अपने बाजू वाले को चाबी दे दिया कि मेरा बेटा आ जाएगा तो इसे चाबी दे देना, है ना। तो इस तरह से देखिए मतलब हम क्या करते हैं, हमारे नेबरहुड को मतलब हम हमारे पड़ोसी के साथ भी हम एक परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे की मदद लेते हैं। अवर नेबरर्स वॉच नॉट फॉर अस, अवर नेबरर्स वॉच नॉट फॉर अस। अभी देखिए क्या कह रहे हैं ये, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू एक्सचेंज विथ अवर नेबरहुड, आप अपने नेबरर के साथ क्या क्या चीजें एक्सचेंज करते हो। बहुत सारी चीजें हम हमारे घर की,
जैसे घर में अगर कोई फेस्टिवल है और आपके घर में कुछ स्पेशल चीजें बनी है तो हम सर्व करते हैं हमारे नेबरहुड को, उनके घर में अगर कुछ स्पेशल बना है तो वो सर्व करते हैं, कई बार कुछ चीजें हम सर्व करते हैं। सो आफ्टर फ्रॉम आवर फैमिली, अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिली, है ना, अगर फैमिली के अलावा अगर हम देखें, वी ऑल्सो हैव अ डेली कॉन्टेक्ट विथ अवर नेबरर्स, हमारे नेबरर के साथ, हमारे पड़ोसी के साथ हमारे रोज के कॉन्टेक्ट रहते हैं। वी लिव इन द सेम लोकेलिटी, हम एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। वी नीड ईच अदर्स हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ गार्बेज, सिक्योरिटी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। इन टाइम्स ऑफ नीड, जैसे जैसे समय निकलता जाता है, हर समय हमें उनकी जरूरत पड़ती है। इट इज अवर नेबरर्स हु हेल्प अस टिल अवर रिलेटिव्स कैन रीच अस। देखो, हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं वो हमसे दूर होते हैं, जरूरी नहीं है हमारे रिलेटिव्स हमारे पास में ही रहेंगे, हमारे रिलेटिव्स हमसे बहुत दूर होते हैं, कोई 10 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 50 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 1000 किलोमीटर दूर रहता है। तो जब भी मुसीबत होगी तो हमारा पड़ोसी हमारी मदद करने के लिए नहीं आएगा, सॉरी, जब भी मुसीबत होगी तो हमारा रिश्तेदार हमारी मदद करने के लिए नहीं आएगा, सबसे पहले अगर कोई पहुंचेगा तो वो पहुंचेगा पड़ोसी। इसलिए हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करो, क्योंकि मुसीबत आने पर सबसे पहले वही आपके लिए दौड़ने वाले हैं। सो ड्यू टू हेल्प वी गिव ईच अदर, ड्यू टू हेल्प वी गिव ईच अदर, है ना, हम एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को मदद के रूप में कुछ देते हैं। सो अवर रिलेशन विद द नेबरर्स बिकम फ्रेंडली, और हमारा जो रिलेशन होता है हमारे नेबरर के साथ, ये कैसे हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है, एक दोस्त के जैसा हो जाता है, एक फैमिली के जैसा हो जाता है। फ्रेंडली एंड हार्मोनियस रिलेशंस मेक फॉर जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ। तो अगर रिलेशन हमारा फ्रेंडली है, हैप्पीली है, एक फैमिली की तरह रिलेशन है, तो ये हमारे लिए एक जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ, मतलब हमारी जो लाइफ हो जाती है, हमारा जो कम्युनिटी लाइफ, मतलब हमारा जो सामाजिक जीवन जो होता है, सोशल लाइफ जो हो जाती है, वो हमारी वो बहुत अच्छी हो जाती है, और इजीली उस सोसाइटी में रहना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। आपने वो सीरियल जरूर आपको पसंद होगी, मैं बहुत देखता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना, उसमें जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में लोग कितने मजे से रहते हैं, कितने अच्छे से रहते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक साथ प्रोग्राम करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने घर के फूड शेयर करते हैं, है ना, एक दूसरे से घर में जाते हैं, एक साथ मिलते हैं, एक साथ गेम खेलते हैं। तो ये कितना अच्छा होता है ना। तो इस तरह से हमें भी अपने पड़ोस में एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अब व्हाट वी हैव लर्न, इस लेसन में हमने क्या सीखा देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली डज नॉट रिमेन द सेम। जो फैमिली होती है, फैमिली में नंबर ऑफ पीपल हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली में चेंजेस ड्यू टू मैरिज, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। जो फैमिली मेंबर्स में बदलाव जो होता है, मैरिज के कारण कोई व्यक्ति हमारे घर से कम या ज्यादा हो जाता है, बर्थ के कारण हमारे घर में एक व्यक्ति बढ़ जाता है, डेथ की वजह से हमारे घर में एक व्यक्ति कम हो जाता है, और माइग्रेशन से हमारे घर में एक व्यक्ति कम हो जाता है। सो एज वी माइग्रेट, जब हम अपना स्थानांतर करते हैं, वी सी द डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री, हमें हमारी कंट्री में अलग अलग डाइवर्सिटी नजर आती है ना, विभिन्नताएं नजर आती है। वी गेट टू सी द वेराइटी इन अ फेस्टिवल, हमें फेस्टिवल में वेराइटीज देखने को मिलती है, जैसे फूड आइटम की हो, कॉस्ट्यूम की हो, या ट्रेडिशन की हो, अलग अलग हमें वेराइटीज देखने को मिलती है, बदलाव देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। जस्ट एज आवर फैमिली चेंज, जैसे जैसे हमारे फैमिली में बदलाव होते हैं, सो डू द अदर फैमिलीज इन अ नेबरहुड, उसी तरह से हमारे पड़ोस में जो दूसरी फैमिलीज होती हैं उनके साथ भी बदलाव होते हैं, उनके फैमिली में भी बदलाव होते हैं। बिकम ऑफ द हेल्प वी ऑफर ईच अदर, एक दूसरे को मदद के रूप में हम बहुत सारी चीजें ऑफर करते हैं, एक दूसरे को मदद देते हैं, है ना, एक दूसरे की मदद करते हैं। अवर रिलेशन विथ अवर नेबरर बिकम फ्रेंडली, और हमारे नेबरर के साथ हमारा जो रिलेशन हो जाता है वो फ्रेंडली हो जाता है। फ्रेंडली एंड हार्मोनियस रिलेशंस मेक द जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ। अगर रिलेशन हमारा फ्रेंडली है, अच्छा है, एक फैमिली जैसा है, एक दूसरे को अगर फैमिली मान के चलते हैं, तो हमारी सोसाइटी बहुत हैप्पीली रन करती है, और हम हमारी सोसाइटी में बहुत खुश रहते हैं। तो बच्चों, आई होप दैट आपको ये लेसन जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्क्रीन पर आप इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर ए का ये फिलिंग द ब्लैंक्स।
ओके, इसका आंसर है पहले का माइग्रेशन, दूसरे का डाइवर्सिटी, और उसके बाद आंसर बी जो है आंसर इन वन सेंटेंस। ओके, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। ओके, टेक दिस स्नैपशॉट, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी जो है ये गिव रीजन। ओके, टुक दिस, लुक दिस, ये है क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट और इसका आंसर है फर्स्ट और इसका आंसर। टेक दिस स्नैपशॉट, इसका स्नैपशॉट आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दो। साथ में मुझे ऊपर दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, ओके, उसे भी फॉलो कर लो। और इसके अलावा मेरे और भी 3 चैनल है यूट्यूब पर, ओके, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ हमारी प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन को, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि हम जल्दी ही इसमें लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।